दोस्तों कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन में पार्ट 6 में आ गए और आज हम सीखेंगे टेबल को किस तरह से अच्छे फॉर्मेट में हम बना सकते हैं, टेबल की फॉर्मेट कैसे ऐड कर सकते हैं और डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं। ठीक है, डेटा को फिल्टर और सॉर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायमंड टिप्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि ये टेबल तो बना दिया हमने, टेबल को टेबल वाली फॉर्मेट कैसे देंगे, तो उसको हम किस तरह से टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये डेटा है और इसको हम टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो उसकी एक कलर की फॉर्मेट लेनी होगी और फिर हम उसमें टेबल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टाइल वाले फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल वाले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको ढेर सारी लाइट और डार्क टेबल की फॉर्मेट मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो फॉर्मेट आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये वाली फॉर्मेट सिलेक्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सिलेक्ट हो गई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो क्या करूँगा, मैं इसमें दूसरी फॉर्मेट लगा देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से वापस इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से जो होम पेज में जाएंगे और यहाँ से आपको क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, अंडू कर देता हूँ। ठीक है, अंडू कर दिया ताकि हमारा जो पुराना फॉर्मेट था वो आ गया। ठीक है दोस्तों, हमें अच्छी वाली फॉर्मेट लेनी होगी ताकि हमारा टेबल में जो डेटा है वो अच्छे से दिखे और अच्छे से रीडेबल हो। मतलब कि कोई अगर डेटा रीड नहीं कर सकता तो उसका कोई क्या फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, ये वाली फॉर्मेट ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी अच्छी है और बेहतर लग रही है मेरे को। और ये फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आपको कुछ ये वाले मतलब यहाँ पे कॉलम में थोड़े से इंडिकेटर दिख रहे होंगे। इससे क्या होता है कि आप डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। ये फिल्टर वाला मतलब यहाँ पे एक और ऐड हो गया और ऑटोमेटिकली फ़िल्टर्स आ गए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके ये सारी कॉलम्स को फ़िल्टर से चेक अनचेक करके डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पूरी सिलेक्ट कर लेते हैं और टेबल पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, आप इसी तरह टेबल पे एक अलग, अगर हमारा डेटा है और हम उसकी टेबल वाले फॉर्मेट में नहीं लेंगे तो थोड़ा सा अजीब से दिखता है और अच्छे से हम उसको फिल्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं। जैसे कि मैं अजय में मेरे को ओनली फॉर दो पर्सन के डेटा दिखने हैं, तो मतलब यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और पूरा अनचेक कर देता हूँ। अजय, जिग्नेश और महेश, ये तीनों का मेरे को डेटा चाहिए, मतलब तीनों के मार्क्स और वगैरह देखना है तो मैं ओके कर दूँगा, फिल्टर हो गए। ठीक है, अजय, जिग्नेश और महेश के मेरे को डेटा दिख रहे हैं। अगर वापस से मेरे को सारे देखना है तो मैं यहाँ पे अनचेक करके चेक कर लूँगा ऑल और फिर वापस से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सारी कॉलम्स में डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं आसानी से। और ये बहुत बड़ा डेटा होता है, उस टाइम हमें कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हैं हम। और उस टाइम हम यहाँ पे आप देख सकते हो फेल और पास, फेल का रिज़ल्ट है, उस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो बंदे फेल हुए उनका रिज़ल्ट देखना है तो मैं यहाँ पे फेल पे क्लिक कर देता हूँ और जो फेल है उनका रिज़ल्ट यहाँ पे मिल गया। इसी तरह डेटा को हम फाइंड और फिल्टराइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। उसका अगर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। जो फिल्टर हमने यहाँ से लगाए थे फॉर्मेट एज अ टेबल से, वो सेम फिल्टर यहाँ से आप डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं शॉर्ट में जा सकता हूँ और शॉर्ट में ए से जेड तक फिल्टराइज कर सकता हूँ और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करूँगा, या फिर आप अल्टर डी एफ एफ करके सारे में फिल्टराइज का जो फंक्शनलिटी जो ऑप्शन है इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, और वापस से आपको हटाना है तो अल्टर डी एफ एफ करोगे, वापस हट जाएगा। इसी तरह आप डेटा को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। तो ये तो हमने सीख लिया कि डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, टेबल पे हम टेबल की जो फॉर्मेट कैसे लगा सकते हैं, टेबल की फॉर्मेट को क्लियर कैसे कर सकते हैं। इसी तरह आपने यहाँ से देखा होगा कि ये क्लियर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट जो भी है
वो क्लियर कर सकते हैं। आपको तो ये भी पता है कि यहाँ से आप रो ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करके, ठीक है। तो दोस्तों अब मोस्ट ऑफ होम पेज के सारे फंक्शंस के बारे में हमने बात कर लिए और हम जाते हैं आगे इंसर्ट फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। इंसर्ट पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको लगता होगा कि हम क्या करेंगे इतने सारे ऑप्शन का, कहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन दोस्तों बेसिक और बिगिनिंग लेवल में हमें बहुत सारे ऑप्शन के यूज़ करना ज़रूरत नहीं है और नहीं पड़ती कभी भी। बड़ी कंपनी में काम करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं, उस टाइम हमें ये सारे फंक्शंस का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आज इंसर्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इंसर्ट में आपको बताया कि टेबल को इंसर्ट करते हैं, और जैसे कि ये मैं एक टेबल इंसर्ट करके आपको बता देता हूँ। टेबल इंसर्ट करते हैं, ओके, ठीक है। इंसर्ट कर लिया और टेबल को हम अलग अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी मैंने ये पूरा ड्रैग कर लिया किया, तो उसी तरह यहाँ पे मैं फॉर्मेट, यहाँ पे मेरे को स्टाइल मिल जाती है टेबल की, तो इस तरह से मैं स्टाइल पे जाके चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों इंसर्ट में और क्या है, और सीखने जाएँ तो इंसर्ट में पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, तो एक पासबुक की है या फिर मैं फ़ोटो ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप फ़ोटो को बड़ा छोटा कर सकते हैं आपकी जो भी हिसाब के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर आप कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या ऐसी फाइल बना रहे हैं जिसमें फ़ोटो की ज़रूरत है, उसमें फ़ोटो ऐड करना होता है, तो उस टाइम हम यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंसर्ट में क्या क्या आता है कि ऑनलाइन फ़ोटो, मतलब कि ब्राउज़र से आप फ़ोटो डाउनलोड करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक पेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्लिप आर्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ ताकि आपको मतलब समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाता हूँ और मैं साथ में जाऊँगा और एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स में कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, तो आप लिख के या फिर डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं इंसर्ट में जाऊंगा और शार्प का थोड़ा और यूज़ करना चाहता हूं, तो इस तरह से हम शार्प को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और ड्रैग बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट और शार्प, ठीक है। यहाँ पे और एक ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये डेटा बनाया हमने, इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँगा तो उतनी बार ये मतलब उसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी और कॉपीज़ को हम मतलब अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और हम यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। ये हम एक प्रेजेंटेशन के लिए ये सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इंसर्ट में शार्प में हमने बहुत सारे फंक्शन यूज़ करने मिल जाते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरोज़ मिल जाते हैं, बेसिक शार्प मिल जाते हैं, लाइंस मिल जाती है यहाँ पे हमें ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद स्मार्ट आर्ट। दोस्तों पार्ट 6 में हम इतना ही सीखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा से रेडी करते हैं हम एक्सेल में, और कुछ कार्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं, उस तरह से हम अच्छे ऑप्शन को यूज़ करके हमारा प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। और दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।